हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने पीछे छोड़ा था। तो उस वीडियो में थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि जो माइक है वो डाउन हो गया था इसकी बैटरी। फिर बाद में देखा तो काम ही नहीं कर रहा, तो वीडियो वहीं तक बन पाई वो। ठीक है, आज पूरा कवर कर लेंगे ये चैप्टर। देखिए, मैं चलती थी। मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का होगा हम। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? इकारांत को क्या करेंगे बहुवचन बताने समय? जो ई है, ई जो है उसमें या लगा देंगे हम। अब देख लो कौन सा है। ई को हर्ष स्वर करके स्वर के बाद या लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। जैसे कली, तो कली बड़ी ई है। बड़ी ई जब बहुवचन बनाएंगे तो ये छोटी ई में बदल जाएगी और पीछे लग जाएगा या। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा के प्रत्यय लगाते हैं? यानी कि हिंदी में जो उर्दू शब्द होते हैं इस्तेमाल, उनका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हमें किस भाषा का प्रत्यय लगाना पड़ेगा? ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। हाँ, तो इसका हिंदी हिंदी लगाना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी में जो उर्दू वाले शब्द इस्तेमाल होते हैं उसमें अरबी वाले जो भाषा के हैं उसके प्रत्यय लगाने पड़ेंगे, या फिर हमें फारसी या फिर उर्दू, तो हमें हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, कथा का बहुवचन क्या है? कथा की कथाएं हो जाएंगी, डी ऑप्शन। बात आ रही है समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, अगला है मुनि। मुनि का बहुवचन क्या होगा? मुनि का बहुवचन होगा मुनियों। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आ जाओ काल पे। काल में भी भूतकाल में सबसे पहले, यदि नेहा यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। अब देखो, भूतकाल में भी अगर कंडीशन आ जाए तो कंडीशन वाला जो होता है वो हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। ठीक है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो शांति मिली है क्रिया अभी अभी हुई है। जहाँ पर क्रिया अभी अभी होती है वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। ठीक है, मिली है, करा है, गई है, ये सब। जैसे मैंने मिठाई खाई है तो अभी अभी क्रिया हुई है। ठीक है, समझ गए? महेश गीत गा रहा था, तो गा रहा था तो अपूर्ण है, और अपूर्ण है तो भूत में, तो अपूर्ण भूतकाल। आगे है, अरे यार, 339। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? अपूर्ण हो और भूतकाल में भी हो, तो भूतकाल में देखो ये नहीं है भूतकाल में, और ये तो कट गया। ठीक है, कह रहा है ज्ञानू सो गया था, ज्ञानू सो रहा था, ज्ञानू रोया, ज्ञानू रोया। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। रो रहा था और ये सो गया था, तो रो रहा था अपूर्ण है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, रमेश घर आया। इस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण कीजिए। संदिग्ध भूतकाल में बदलो इसको। रमेश घर आ रहा था, रमेश घर आया था, रमेश घर आएगा, रमेश घर आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। नेताजी ने भाषण दिया, तो नेताजी ने भाषण दिया, क्या आसन्न क्रिया अभी अभी? नहीं। क्या पूरा हो गया भाषण? नहीं हुआ। क्या अपूर्ण भूतकाल की बात है? वो भी नहीं है, सामान्य भूतकाल वाला। निम्नलिखित में 4 प्रश्नों में से इस वाक्य सही है। मैंने आज एक फिल्म देखी थी। मैंने आज एक फिल्म देखी थी तो वर्तमान नहीं हो सकता। ठीक है, भूति होगा भूतकाल। अब देखी थी तो पूर्ण भूतकाल, पूर्ण हो गई क्रिया, आसन्न क्रिया अभी अभी नहीं हुई है। ठीक है, जी का हाँ, ये बताओ, माँ ने खाना खा लिया होगा, तो खा लिया होगा तो वर्तमान तो होगा नहीं, भूतकाल ही होगा। ठीक है, भविष्य भी नहीं हुआ। इन दोनों में से खा लिया होगा तो संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, संदिग्ध भूतकाल। आगे दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास चर कर चली गई, तो भविष्य तो होगा नहीं, प्राचीन भी नहीं है, भूतकाल होगा, सीधे सीधे दिख रहा है। आधुनिक युग की मीरा माधवी वर्मा ने मेरे परिवार नामक संस्करण लिखा। मेरे परिवार नामक संस्करण लिखा, तो इसमें देखो भूतकाल है। ठीक है, अपूर्ण नहीं है, पूर्ण भी नहीं है, सामान्य और आसन्न में से एक हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा वाला सही है।
एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। ये कह रहा है ऑप्शन बी ठीक है, आसन्न भूतकाल। इसको तो वही याद ही करना पड़ेगा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्करण लिखा। जैसे यहाँ सामान्य भूतकाल होना चाहिए, नहीं, लेकिन आयोग ने कौन सा माना है? आयोग ने माना है आसन्न भूतकाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट। इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? देखो, वर्तमान काल का आसन्न ये नहीं होता, आसन्न नहीं होता, सामान्य वर्तमान होता है, संभाव्य तात्कालिक भी होता है। तात्कालिक अपूर्ण को यदि कहते हैं। राम गया, राम गया तो इसमें क्या है? आसन्न भूतकाल है क्या? आसन्न नहीं लग रहा। राम गया, राम चला गया, तो सामान्य भूतकाल, नॉर्मल है। देखिए, वर्तमान काल के भेद, एक तो सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, इसको तात्कालिक कहते हैं, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। भूतकाल के भेद सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मत। भविष्य काल के सामान्य भविष्य, संभाव्य और हेतु हेतु मत भविष्य। राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल बनाइए। राम बाजार जाएगा नहीं, शायद राम बाजार जाए। राम बाजार गया होगा, ये लग रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बांसुरी बज रही थी, ये तो अपूर्ण अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, नहीं? कहाँ है? अपूर्ण भूत, सी ऑप्शन। मैंने आम खाया है, अभी अभी क्रिया हुई है, तो आसन्न भूतकाल लगा दें क्या? बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन, आसन्न भूतकाल। अब वो पता नहीं कैसे एक अपवाद में चल रहा था, उसको याद रखना ध्यान से। भाई तू बहुत भागता है। लता गीत गा रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है? लता गीत गा रही थी तो अपूर्ण है, और अपूर्ण है और भूत है, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, डी ऑप्शन। रमा विद्यालय जाती है, रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य अपूर्ण होता, तो रमा विद्यालय जा रही थी, जा रही थी, डी ऑप्शन। ठीक है, जा रही थी। वह खा रहा था, खा रहा था, तो खा रहा था तो अपूर्ण था और भूतकाल में था, तो खा रहा था अपूर्ण, अपूर्ण भूत। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, खा चुका था तो पूर्ण हो गया, पूर्ण भूत हो जाएगा ये तो। ठीक है, पूर्ण भूतकालिक। पानी बह रहा था, तो बह रहा था पानी, किसका बोध करा रहा है? और देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन कह रहा है संदिग्ध नहीं हो सकता, हेतुमत नहीं, अपूर्ण भूतकाल, डी ऑप्शन। ठीक है। यदि मैं स्टेशन पर यदि आ गया तो भूत में हेतु हेतुमत लगा दो, ऑप्शन। भूतकाल के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6। पूर्ण भूत जैसे सामान्य भूतकाल, मैंने खाना खाया। आसन्न भूतकाल, उसने पूजा की है अभी अभी। और पूर्ण भूतकाल, काम पूरा हो जाए। अपूर्ण भूतकाल, काम पूरा ना हो। संदेह भूतकाल, जहाँ पे संदेह हो। हेतु हेतु मत, वो कंडीशन वाला, मैं आता तो तू जाता, कंडीशन लग गई उधर। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ, नहीं, भूतकाल नहीं है। गया था, पढ़ेगा, ये भी भूतकाल नहीं, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। निम्न में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है? यदि वह जाता, होगी होगा ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है। कह रहा है निम्न में भूतकाल का वाक्य कौन सा है? चिट्ठी भेजी जाती है, भूतकाल नहीं है, गई, सी ऑप्शन ठीक है। बच्चा गया, क्या है ये? बच्चा गया तो पूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल, सॉरी पूर्ण नहीं, सामान्य कहाँ है? ये रहा। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई है, थकावट दूर हो गई। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इसमें सामान्य भूतकाल आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। निम्न में कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? सामान्य भूतकाल, वर्षा हुई, होगी वाला नहीं हो सकता, वर्षा अभी अभी हुई है, क्रिया अभी अभी हुई है, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वर्षा हुई, वर्षा हुई, ठीक है। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रकाल कौन सा है? मैंने आम खा लिया है, खा लिया है पास्ट में चला गया, भूत में चला गया, खा लिया है अभी अभी खाया, तो क्रिया अभी अभी हुई, तो आसन्न भूतकाल। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल बताओ कौन सा? वे गए, वे आए थे, वे खा रहे थे तो अपूर्ण हो गया। वे सोकर उठे हैं, ये है वाला नहीं है, तो वे गए पूर्ण, वे आए थे, तो मुझे लग रहा है इसमें आपका जो है वे आए थे, वे आए थे, सी ऑप्शन मुझे इसमें करेक्ट आंसर लग रहा है। ठीक है, कौन सा? सी ऑप्शन। सी कहाँ है, एक बार चेक कर लें। हाँ बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एक मिनट थोड़ा मुझे पॉज करने दो। समझ गए भाई? आगे चलो।
कुछ लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे तो पूर्ण नहीं हुआ काम, यानी अपूर्ण है। अपूर्ण है, वर्तमान में नहीं जाना है, वर्तमान में जाना है, भूत में जाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी। बात समझे? आगे देखो, निम्नलिखित में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण कौन सा है इनमें से? अपूर्ण बताओ। रामू खाना खा रहा था, अपूर्ण हो गया, ठीक है, पहला ही ऑप्शन ठीक है। माँ खाना बना चुकी है, पूर्ण वर्तमान काल है। मुझे बाहर जाना है, वर्तमान काल है। घूमने जाएंगे, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। वह सो रहा था तो पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं, अपूर्ण, अपूर्ण में आएगा ये, अपूर्ण। सीता सो रही थी, अपूर्ण, ठीक है, बहुत ईजी है। सुरेश गीत गा रहा था तो पूरा नहीं कर पाएगी, यानी अपूर्ण में चला गया। अपूर्ण में चला गया तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। निम्नलिखित में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? मैंने सामान वहीं रखा था, मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वही सामान रखा था, मैंने वही सामान रखा होगा। डी ऑप्शन ठीक है। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, हेतु हेतु मत भूतकाल, भविष्य नहीं करना, जैसे मैंने कर दिया। क्या करना है? भूतकाल। वर्तमान काल के आ जाओ। निम्न में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? रीना पढ़ती होगी, उसने खाना खाया, वर्षा हो रही है, वह, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, रीना पढ़ती होगी। लिंग वचन काल, काल पे चले, इसके बाद में वाच्य है। तू बहुत जल्दी भागता है भाई इधर उधर। इस समय श्याम आता होगा, तो संदिग्ध दिख रहा है, संदिग्ध या संभाव्य? संदिग्ध तो नहीं दिख रहा, कौन सा दिख रहा है बताओ? संदिग्ध, संभाव्य। इस समय श्याम आता होगा, संभाव्य। तात्कालिक तो है नहीं, ये तो खत्म करो। सामान्य भी नहीं है, इन दोनों में से एक है। तो इसमें है क्या दिए गए संदिग्ध काल होगा, संदिग्ध जिनका ता होगा, ये ध्यान रखना। तीन के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, संदिग्ध वर्तमान काल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। हम चूड़ियां पहन रहे हैं, यानी अपूर्ण में है अभी काम, तो अपूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन कौन सा है आपका? बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों के काल का सही विकल्प हो। जैसे पवन गेंद से खिल रहा है यानी अपूर्ण में, अपूर्ण में बात तो कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल है कहीं पे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। काल कितने होते हैं? तीन होते हैं भाई, तीन होते हैं, ये बात सबको पता है। काल के भेद वर्तमान भूत भविष्य। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, इसमें बताना कौन सा है पहुंचने वाला होगा। इसमें आसन्न भूतकाल हटाओ, हेतु हेतु मत हटाओ, पहले बचे तात्कालिक और संदिग्ध। संदिग्ध और तात्कालिक, देखो तात्कालिक होता है अपूर्ण, अपूर्ण वाला कोई सेंस नहीं है इसमें, संदिग्ध वाला लगाओ, बी ऑप्शन। अब भूख बढ़ती ही जा रही है, अब भूख बढ़ती ही जा रही है। आरंभबोधक, प्रगतिबोधक, सातत्यबोधक और पूर्णताबोधक। बढ़ती ही जा रही है तो बी ऑप्शन, प्रगतिबोधक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है इसमें। अब तक बच्चे काफी घूम चुके हैं, अभ्यासोदक, अभ्यास का वो हो रहा है बोध नहीं, नित्यता का बोध हो रहा है, पूर्णता का सातत्य का बोध हो रहा है। बताओ किसका हो रहा है? अब तक बच्चे काफी घूम चुके हैं, तो इसमें मतलब पूर्णता का थोड़ा सा आभास हो रहा है, ठीक है। अभ्यास होता है जहाँ पे मतलब क्रिया के स्वभाव के बस में होने के सूचक हैं, यानी कि अभ्यास के बारे में कोई वहाँ पे वाक्य जो है अभ्यास के बारे में से। और सातत्य होता है इसमें क्रिया प्रक्रिया के चालू रहने का बोध होता है। जैसे राघव अच्छा नाच रहा है, यानी नाच रहा है मतलब वो चालू है उसकी प्रक्रिया। और पूर्णता जो है उसमें पूर्ण वाला काम हो जाएगा, जैसे राम खाना खा चुका है तो पूर्ण हो गया। पक्षी कितना सुंदर चहचहा रहे हैं, तो पक्षी कितना सुंदर चहचहा रहे हैं, तो अभी भी चहचहा रहे हैं ना, पूरा काम नहीं हुआ है, इसका मतलब सातत्य बोधक। निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से काल का भेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है? आदिकाल कहाँ पढ़ा था हमने? तीन ही तो पढ़े थे। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। सोनू खाना खा रहा है, सोनू खाना खा रहा है, सोनू खाना खा रहा है, यानी पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है। अपूर्ण है तो अपूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक भी कहते हैं इसको। निम्न में से वर्तमान काल की पहचान क्या है? कार्य का होना पाया जाता है वर्तमान काल में, कार्य होना होता है, कार्य होने की संभावना नहीं होती, कार्य हो चुका होता है, कार्य चल रहा होता है, कार्य होना होता है, कार्य चल रहा होता है,
कार्य हो चुका होता है, नहीं हो चुका होगा तो पास्ट में चला जाएगा, होने की संभावना होगी तो फ्यूचर में चला जाएगा, कार्य होना होता है। मुझे डी लग रहा है, क्या लॉक कर दें? देखें भाई डी कौन सा है। निरंतरता वर्तमान काल आरंभ हो चुके हैं किंतु समाप्त नहीं हो चुकी है। देखें क्या कह रहा है, डी ऑप्शन ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है डी। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, गीता ने पुस्तक पढ़ी है अपूर्ण है क्या, पूर्ण वर्तमान काल है क्या? मुझे तो लग रहा है असामान्य वर्तमान काल और तात्कालिक। पढ़ी है या पढ़ चुकी है, पूर्ण ही लग रहा है, पूर्ण वर्तमान। वह रोज देर वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? वह रोज देर से उठता है, तो उठता है तो ये संदिग्ध है जा, संदिग्ध नहीं होगा, होगा ता होगा, ती होगी, ते होगी, तब होगा संदिग्ध। तो ता है, ती है, ते है, ये सामान्य में ही आ जाता है। संभवतः है तो संभाव्य हो जाएगा, इसमें संभवतः वर्ड नहीं आ गया। ठीक है, काल के भी भूतकाल के प्रकार पढ़ लिए, भविष्य काल के, वर्तमान काल के, सामान्य, पूर्ण और अपूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य। गायक गीत गा रहा है तो अपूर्ण है अभी काम, तात्कालिक वर्तमान दे रहा। 5 चाहते बहुत परेशान हूँ। श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? श्रोता सवाल कर रहा है यानी पूर्ण नहीं हुआ है अभी, पूर्ण नहीं हुआ तो अपूर्ण वर्तमान काल लगा दो। कह रहा है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? जाता है, मुझे तो सी लग रहा है आंख देख के। छात्र पढ़ते होंगे, ता होंगे, ती होंगे, संदिग्ध। पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा काल है? वाक्य में कौन सा काल है? उड़ रहे हैं, अपूर्ण हो जाएगा, अपूर्ण है अभी काम ही नहीं हुआ। लता गा रही है तो अपूर्ण। लता मंगेश लता मंगेशकर गाती है, ता है, ती है, ते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहाँ गया? डी ऑप्शन। वह कविता गायन करती है, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। वह आया है, वह आ चुका है, पूर्ण वर्तमान काल। वह खाता होगा, ता होगा, संदिग्ध। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, सामान्य वर्तमान काल। कितने इजी इजी प्रश्न आ रहे हैं। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, ता है, ती है, ते हैं, सामान्य वर्तमान काल। दुनिया को नई राह दिखाता है, ता है, ती है, ते हैं, ते हैं, सामान्य वर्तमान काल। लिखित भाषा में हम अपने विचार प्रकट नहीं हाँ, विचार लिखकर प्रकट करते हैं, ता है, ती है, ते हैं, सामान्य वर्तमान। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, ता है, ती है, ते है, सामान्य वर्तमान दे रहा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है या पढ़ चुका है, पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, प्रयुक्त काल कौन सा है? आ जाइए जरा ऑप्शन पढ़ते हैं हम। संदिग्ध वर्तमान काल है क्या? मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ता है, ती है, ते हैं, नहीं आ रहा तो पूर्ण ठोक दो, डी ऑप्शन। उस डाली पर एक तोता बैठा है तो पूर्ण वर्तमान काल। मंदिर में जाने के बाद मेरे मन को शांति मिली है, शांति मिली है तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल इसमें हो जाएगा। आगे देखो, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया का संदेह होता है वहाँ संदिग्ध वर्तमान होता है। संदिग्ध, तुम बैठो मैं अभी आया, तुम बैठो और मैं अभी आया, वर्तमान काल है सीधा सीधा, भूत कहाँ से हो जाएगा, भविष्य भी नहीं होगा, संभाव्य। राम खाता होगा, संदिग्ध वर्तमान। निम्नलिखित निम्न में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? मानव पढ़ता है यही है पहला ही। वर्तमान काल के 5 वेद होते हैं, देख लो।
वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा काल है? संभाव्य, सामान्य, तात्कालिक या संदिग्ध? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, संभाव्य है क्या इसमें? क्यों भाई? वह आई हो तो मेरे वाक्य में संभाव्य, देख लो सही है, संभाव्य काल है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? वर्तमान काल का भेद नहीं है। हेतु हेतु मत वर्तमान का होता है। भविष्य, भविष्य काल पे आ जाओ। वही संभवतः, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, गागी के आ जाएगा तो क्या है इसमें? संभाव्य हो जाएगा। संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, पहला ही दिख रहा है बब्बू, पहला ही है। आप गाएं तो मैं नाचूं, यहाँ कंडीशन देखो, कंडीशन अगर पास्ट में है भूत में तो हेतु हेतु मत भूतकाल, कंडीशन अगर फ्यूचर में भविष्य में तो हेतु हेतु मत भविष्य काल। यह कंडीशन है, आप गाएं तो मैं नाचूं तो हेतु हेतु मत भविष्य काल। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, सामान्य वर्तमान नहीं, सामान्य भविष्य काल। मैं पढ़ूंगा तो सामान्य भविष्य काल। इशिता गीत गाएगी, सामान्य भविष्य काल। कहाँ है भाई सामान्य भविष्य काल? भविष्य काल ही है। शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। होगा, होगा तो सामान्य ही हो जाएगा। शायद नहीं, शायद लग गया ना पहले, शायद लग गया तो कौन सा? सामान्य, सामान्य पूर्ण बहु, ये संभाव्य, डी ऑप्शन। आप पढ़ें तो मैं लिखूँ हेतु हेतु मत भविष्य। गुरुजी योग सिखाएंगे, सामान्य भविष्य काल है, सीधे सीधे। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, सामान्य भविष्य काल है, सीधा सीधा इसमें दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए तुम्हें। संभवतः, संभवतः आ गया तो संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। भविष्य काल के तीन भेद होते हैं, सामान्य, संभाव्य, हेतु हेतु मत। भविष्य काल पे जाएंगे, चलती है नहीं जाऊंगी, ये सी ऑप्शन। किस वाक्य में भविष्य काल है? किस वाक्य में? गुलगागी के, ए ऑप्शन। आसन्न भूत, मैंने एक पेड़ काट लिया, काट लिया, क्रिया अभी हुई है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखे हैं, नोट कर लेना। आगे देखो, क्वेश्चन निकल गया क्या इधर? कल तापमान अधिक होगा, कल तापमान अधिक होगा तो क्या है? यह पूर्ण भविष्य काल है। प्रधानमंत्री बारह क्षेत्रों का दौरा करेंगे, सामान्य भविष्य काल। कहाँ गया? तेरा प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, सामान्य भविष्य काल। शायद कल बाजार खुले, संभाव्य भविष्य काल। कदाचित, कदाचित आ गया तो इसमें कौन सा संभाव्य वाला आ जाएगा? कल शायद परीक्षा घोषित हो, कल शायद परीक्षा का परिणाम घोषित हो, संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। वह आए तो मैं जाऊं, हेतु हेतु मत भविष्य काल। अब आ जाओ वाच्य पे, कर्तव्यवाच्य और कर्तव्यवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, तीन होते हैं ना। तो पहले कर्तव्यवाच्य। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तव्यवाच्य है। कौन है? और इसमें जिला अधिकारी कौन है भाई? जिला अधिकारी। कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य नहीं है। कह रहा क्रिया के जिस रूप में कर्ता के प्रधानता की बोध होती है उसे कर्तव्यवाच्य कहते हैं। कर्तव्यवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, रमेश आम खाता है, अगर कर्ता बदलने से क्रिया पे प्रभाव पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो कर्मवाच्य नहीं है, कर्तव्यवाच्य है। कर्ता बदलने से क्रिया पे प्रभाव पड़ा तो वो कर्तव्यवाच्य है। जैसे जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। राम किताब पढ़ता है, कर्तव्यवाच्य। क्यों? क्योंकि अगर मैं सीता किताब पढ़ती है तो क्रिया बदल गई कर्ता बदलने से, कर्ता बदलने से क्रिया बदल जाए तो कर्तव्यवाच्य होता है। बच्चा खेलता है, बच्ची खेलती है। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग
वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब उसमें कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य। अभी तो बताया बाबू। मैं बाजार जाता हूँ, इसमें वाच्य कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्तृवाच्य है, सी ऑप्शन। उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, उससे दो पत्र लिखे जाएंगे। तो क्या कह रहा है? एक कर्तृवाच्य बनाओ उसका, तो वह दो पत्र लिखेगा, वह दो पत्र लिखता है, उसने दो पत्र लिखे, वह दो पत्र लिखेगा। ऑप्शन नंबर ए। उसने अपने बड़े भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो उसने अपने बड़े भाई को पढ़ाया है, इसमें कर्तृवाच्य है। ठीक है, कौन सा है? कर्तृवाच्य। उसने अपने बड़े भाई को पढ़ाया। उसने अपने बड़े भाई को पढ़ाया। ठीक है, सीता नहीं पढ़ती है, तो इसमें तो कर्तृवाच्य। वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण ही है वाच्य, कर्ता का नहीं, क्रिया, क्रिया का रूपांतरण वाच्य है। निम्न से कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा है? भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, माँ ने बेटी को पुकारा, श्याम के द्वारा नहीं, ये नहीं हो सकता। उपरोक्त सभी, कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा है? श्याम के द्वारा पुस्तक लिखी गई, तो ये तो हो ही नहीं सकता। माँ ने बेटी को पुकारा, बेटी को पुकारा, बेटे को पुकारा। कह रहा कर्तव्य को, तो भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। मुझे ऑप्शन नंबर कौन सा लग रहा है? बी। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। चेक करें क्या कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है इसमें तो। ए कैसे हुई? भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, माँ ने बेटी को पुकारा, माँ ने बेटी को पुकारा, श्याम के द्वारा, ये तो हो नहीं सकता। तो सी और डी तो खत्म करो। माँ ने बेटी को पुकारा, माँ ने बेटी को पुकारा, पिता ने बेटी को पुकारा, बदल ही नहीं हुई क्रिया यहाँ पे। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, अमेरिका ने भी छोड़ा। चलो इसको ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कह रहा है कर्तव्यवाच्य का प्रयोग किसमें हुआ है? मजदूरों के दर्द के कारण उठा नहीं गया, नहीं ये नहीं होता। छात्रों, नहीं ये भी नहीं है। आज नारियल दो, ये भी नहीं है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, डी ऑप्शन। कोहली द्वारा शतक लगाया गया, कर्तव्यवाच्य रूपांतर, कोहली ने शतक मारा, शतक लगाया, कोहली ने शतक लगाया, कर्तव्यवाच्य हो जाएगा इसमें। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य का कर्तव्यवाच्य में परिवर्तन रूप है। तो आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा। कह रहा राम आम खाता है, कर्तव्यवाच्य है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कर्तव्यवाच्य कहलाते हैं। निम्न में कर्तव्यवाच्य का उदाहरण बताइए। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, राम द्वारा रावण को मारा, ये नहीं हो सकता। आज टहलने चला जाए, छात्रों द्वारा, ये नहीं। ए और सी में से एक है, मुझे ए ऑप्शन ठीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए बढ़िया, बढ़िया मतलब ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्यवाच्य नहीं दर्शाता है? विनय से चला नहीं जाता, बिल्कुल झूठ। मैं अब काम नहीं करता, रोशनी फल नहीं बेचती, राम कपड़े सिलता है। ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं है कर्तव्यवाच्य? तो ये नहीं है, ए। आ जाओ कर्म वाच्य पे। कर्म वाच्य में क्या होगा? कर्म के द्वारा क्रिया बदलेगी, जैसे उससे खाना नहीं खाया गया, जो भाववाच्य। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कर्म वाच्य नहीं है। बालक खिलखिला हंस रहा था, तो उसे द्वारा, ये भी नहीं है, ये भी, ये है, ये है। उससे खाना नहीं खाया, तो किसी के द्वारा काम होगा, ये भी है। ये नहीं है, बालक खिलखिला हंस रहा था। मुख्यमंत्री ने घोषणा की, को क्रम वाच्य में बदलने पर क्या होगा? मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। क्रिया के
जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं? कर्तव्यवाच्य नहीं, कर्मवाच्य। आम खाया जाता है तो किसी के द्वारा खाया जाएगा तो कर्मवाच्य। जब भी किसी के द्वारा कोई काम हो तो वहाँ कर्मवाच्य आ जाता है। समझे नहीं समझे? राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? किसी के द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, कर्मवाच्य। कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाक्य क्या कहलाता है? ऐसे वाक्य को कहते हैं हम कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। कह रहा है कर्ता और कर्म यदि दोनों परसर्ग युक्त हो, यानी कि उनमें जो परसर्ग है वो आए। ऐसा वाक्य क्या कहलाता है? रोटी माता के द्वारा बनाई गई, राम के द्वारा चित्र बनाया गया। चलो इसको नोट करना पॉइंट को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? श्याम पुस्तक पढ़ेगा के द्वारा, सी ऑप्शन। राम से पत्र लिखे गए तो राम के द्वारा पत्र लिखे गए, कर्मवाच्य। इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? राम पढ़ता है, रीना रोती है, नहीं है। आगे आ जाओ। किसानों द्वारा। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? उसमें केवल सकर्मक। ध्यान रखना, कर्तव्यवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों, और इसमें केवल सकर्मक क्रिया। आम खाया जाता है, कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, किसी के द्वारा खाया जाएगा। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है वो कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में प्रधान कर्म होता है। रमा पुस्तक पढ़ेगी, कर्मवाच्य में रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। कर्मवाच्य को कौन सा वाक्य दर्शाता है? तो जरा ए ऑप्शन, मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया। श्यामा को पुस्तक पढ़नी है तो श्यामा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी ना। जरा कर्मवाच्य, कर्म कहाँ गया है? जी डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। पुस्तक पढ़ी जाती है, किसी के द्वारा पढ़ी जाएगी, कर्मवाच्य। रमा से पत्र लिखे गए, किसने लिखे? रमा। राम ने पत्र लिखे, राम, कर्मवाच्य। कर्म से काम करवाओगे, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का उदाहरण, शीला से हंसा, शीला से हिला भी नहीं जाता, शीला से चला भी, शीला से हंसा भी नहीं जाता है, पढ़ा भी नहीं जाता है। ये ए ऑप्शन है, क्योंकि बाकी सारी ये अकर्मक क्रियाएं हैं, सकर्मक केवल यही है। भाववाच्य, अकर्मक धातुओं से बनने वाले सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाले वाच्य को क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य अकर्मक, और ये तुम्हारे सकर्मक, और वो सकर्मक और अकर्मक दोनों, ठीक है। अरे राम, किसी की दिल की मायूसी यहाँ से हो के गुजरी है, किसी की सारी चालाकी यहाँ पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो की गुजरी है, हमारी रो की गुजरी है, तुम्हारी सो की गुजरी है, हमारी रो की गुजरी है। चलो भाववाच्य में आए, ठीक। मुझसे अब चला नहीं जाए तो भाववाच्य। चलना क्या है? अकर्मक। उससे दौड़ा नहीं जाता, भाववाच्य। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता, ये भी भाववाच्य हो जाएगी। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती हैं? ये केवल भाववाच्य में ही होती हैं, ठीक है। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, तो ये भी क्या है? भाववाच्य।
मैं उठ नहीं सकता, हमारे द्वारा रास्ता पार कर लिया गया ना, मेरे भाई से लड़ा नहीं जाता, डी ऑप्शन। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? भाववाच्य में सकर्म अकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया का उपयोग होता है मेरे भाई। नेक्स्ट। अब क्या है, थोड़े प्रश्न और रह गए। ये मतलब ऐसा किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ? दादी से चला नहीं जाता खाना, मोहन ने खाना नहीं खाया, सामान नहीं उठाया, दरवाजा नहीं खोला। ये ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किस वाक्य में भाववाच्य है? लोग खुलकर हंस रहे थे, रामचरितमानस द्वारा लिखी गई, जहाँ तो कर्म वाच्य हुआ, आराम से बैठ नहीं सकता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, डी ऑप्शन। वह तेरी, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, वाच्य का कौन सा प्रकार है? उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया कर्म वाच्य है, लेकिन कर्म वाच्य का उदाहरण इसमें क्या कर रहा है? ठीक है आंटी। क्या है भाई? ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन कर्म वाच्य में, वही तो कह रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। यहाँ क्या कर रहा है मेरे भाई? रोगी चल नहीं सकता, कर्मवाच्य भाववाच्य नहीं, रोगी चल नहीं सकता, रोगी द्वारा चला नहीं जाता, ये हो जाएगा, रोगी द्वारा चला नहीं जाता कहाँ है? या रोगी से चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? वही है भाववाच्य। जब वाक्य की क्रिया की लिंग वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ना हो, एक वचन बहुवचन ना होकर एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में हो, तब वाक्य कौन सा होता है? तब होता है भाववाच्य। ध्यान कर लेना डेफिनेशन भी। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा? उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, और राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, तुझे तो है नहीं तुम्हारे, तो एक और दो, एक और दो कौन है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से भाव निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? अब चला जाए, शीला से खाया नहीं जाता, अब चला जाए, शीला से खाया नहीं जाता, कौन सा उदाहरण है? अब चला जाए, अब चला जाए, भाववाच्य। डी तो कंफर्म है भाई। ए एक देख लें क्या? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का पेपर उसमें आया था। देखते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। कहाँ गया? ये नहीं है, इधर है। अरे कहाँ हो गया? ये है, हाँ, इधर होगा तो। है ए या डी दोनों? तभी मार्क कर रखा है, इम्पोर्टेंट, मार्क करो ही। ये सारे तुम्हें लिखने हैं, फिर बाद में रिवाइज करना है इनको, समझे नहीं? फिर पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ? मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो भाववाच्य। निम्न में भाववाच्य कौन सा है? भाववाच्य, मोहन से बैठा नहीं जाता, सी ऑप्शन। निम्न में कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता है? मुझसे खाया नहीं जाता, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती, नई रवि बात कर रहा, मैं उस कौन सा है? ये सी ऑप्शन है। भाववाच्य छाटेदारी द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा करेक्ट है। ये तो सरल हो जाता है नहीं, भाववाच्य। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बहुवाच्य का है? राम से चला नहीं जाता, पहला ही है। ठीक है, राम से चला नहीं जाता, जी कर्मवाच्य हो जाएगा। जी लड़के ने तीर से चिड़िया को मारा, कर्तवाच्य। तो ये भी कर्तवाच्य। विविध, अच्छा विविध शुरू हो गए यहाँ से, चलो। निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है, ये तो तुम सब जानते हो। नहीं जानते क्या? जानते हो नहीं जानते? क्रिया के घटित होने का समय क्या कहलाता है? कार्य। काल, काल। इनमें से किस शब्द का एक वचन और बहुवचन दोनों समान रहता है? डाकू, पाठक, जाति, बधु, डाकू, डाकू, ऑप्शन नंबर ए। सही कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी बेटियां, डिबिया डिबिया, डिबिया डिबिया, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन भाई।
अध्यापिकाएं, सही संधि विच्छेद, अध्यापिका धन ए, अध्यापिकाएं। शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती, संज्ञा से होती, क्रिया की होती, विशेषण से होती, क्रिया विशेषण से नहीं होती। निम्न में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? विद्वान, गायिका, डॉक्टर, अभिनेत्री, अभिनेत्री, डॉक्टर है, डॉक्टर 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 डॉक्टर। ऐसे शब्द में जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में। अशोक, आम, हिमालय, विद्यांचल, रविवार, सोमवार, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जरो। दोनों में प्रयुक्त कौन सा होता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चील, खरगोश, चित्रकार, विद्वान, विद्वान का विदुषी, चित्रकार, चील, चील, खरगोश नहीं। यही ऑप्शन लग रहा है क्या? बिल्कुल। और ये मार्क कौन करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उच्चारण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? चांदी, सोना, चांदी, सोना, पिता, माता, पुरुष, स्त्री, 10 20। 10 20 उच्चारण क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? उच्चारण के सोना, चांदी, माता, पिता, स्त्री, पुरुष, यही है डी ऑप्शन। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। देव, देवी, कांता, कांति, गधा, गधी, मामा, मामी। कांता, कांति, ये सही नहीं है। कांत, कांत का होता है कांता। वे यार, सुमिलित करना है। साहब, साहब का स्त्रीलिंग मैम, पिता का माता, हाथी हथनी, सांप सापिनी जी। ये बहुत जल्दी भागता है। कह रहा है कि निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित हैं। निम्न प्रश्नों पर तो अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अकारांत और आकारांत शब्दों, पुल्लिंग शब्दों को इकारांत करने से, जैसे विधाता, विधात्री। जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगा स्त्रीलिंग बनाया जाता है। दोनों सही है क्या? सी लॉक करके देखें भाई। 505। दोनों ही कथन सत्य हैं, सही है। ठीक है, दोनों ही सही हैं। जैसे माली, मालिन, इन और जहलवाइन, ठीक है। निम्नलिखित युगों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? सम्राट, सम्राज्ञी, जिना, वीरांगना, वीर, वीरांगना, गोप, गोपिन, सुलोचन, सुलोचना, डी ऑप्शन। गोप, गोपी, पल्लंग के भागत वरे। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग कैसे निर्धारित होता है? उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, क्रिया बिल्कुल ठीक है। प्रयुक्त विशेषण, विशेषण दोनों। ए और बी दोनों सही है। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? वर्तमान में, भूतकाल में, आज्ञार्थक में, अर्ध आज्ञार्थक, आज्ञार्थक क्रिया में। निम्नलिखित में से किस शब्द का एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? कोयल, चाचा, बहन। देखना पड़ेगा भाई। 509। कोयल का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द चाचा। अच्छा, कोयल का नर और मादा करके होता है ना। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? भगवान, अनुपयुक्त। कर्ता, कर्त्री। विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राज्ञी, भगवन, भगवती। सही है। कर्ता का ये कर्ती नहीं हो, कत्री होता है। ये देखो इधर, शरीर के अंग के आधार पे दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ क्या है?
हाथ पैर कलाई तलवा बाह बाह और जांग। हाथ पैर उंगली एड़ी, उंगली और एड़ी स्त्रीलिंग है। हाथ पैर, हाथ टूट गया, पैर टूट गया। कलाई टूट गई, तलवा। बाह और जांग कौन सा जोड़ा सही है? जिन्हें जिन्हें अच्छी है। कौन सा लग रहा है तुम्हें आपको इसमें? तो आपका कलाई और तलवा। कलाई पुल्लिंग है, कलाई। चेक कर लें क्या? सी कह रहा है, कलाई और तलवा। इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लो। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। नपुंसक स्त्री, दारा, पत्नी, कलत्र। कलत्र होता है। लिंग की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द कौन सा है? लिंग की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द कौन सा है? लिंग की दृष्टि से कालिदास की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। सावित्री के पुत्रवान होने का वरदान मांगा। लक्ष्मीबाई बहुत बलवान थी। भगवती लक्ष्मी भक्त पर प्रसन्न हुई। देखो, पत्नी की बात हो रही है तो यहाँ पे बुद्धिमती होनी चाहिए, और यहाँ पुत्रवान होने की बात हो रही है तो कहाँ गया? सावित्री के पुत्रवान होने का वरदान, सावित्री ने पुत्रवान होने का वरदान मांगा। ये ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष निजवाचक, पुरुष निश्चय, पुरुषवाचक का है। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। पुल्लिंग परिवर्तन, सम्राज्ञी, रानी, राजा, कब नहीं, ठकुराइन, ठकुर, यही होगा, यही ऑप्शन। विद्वान का विदुषी होता है, सम्राट का सम्राज्ञी होता है, विदुषी, सम्राज्ञी, कार्यकर्त्री, सभानेत्री। तो लो भाई, आपका ये चैप्टर खत्म। अब आगे चलेगा कारक एवं उपसर्ग, या उपसर्ग, वो परसर्ग और या परसर्ग एवं कारक, अगला चैप्टर। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लेना, आराम से एक एक चैप्टर डेली कवर कर लेंगे तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगी ये। ठीक।